बाड़मेर में गुड़ामालानी पुलिस ने कार्रवाई की। अवैध शराब से भरे ट्रक को जब्त किया। गुजरात जा रहे ट्रक को जब्त किया गया है। डाबड़ के पास ये नाकेबंदी कर कार्रवाई की गई। ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। और उदयपुर में भी पुलिस ने कार्रवाई की। 7 बाल श्रमिकों को मुक्त करवाया गया। मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई हुई। निजी बस को रोककर यह सफलता मिली। मजदूरी के लिए इन्हें गुजरात ले जाया जा रहा था। बच्चों को गोगुंदा थाने लाया गया है। एक निजी बस के अंदर इन्हें गुजरात ले जाया जा रहा था। पुलिस को जब सूचना मिली तो इस बस को रोका गया और 7 बच्चों को जो है वो मुक्त करवाया गया। फिलहाल ये सभी बच्चे सुरक्षित थाने में हैं। कोटा के इटावा नगर के गैंता रोड पर स्थित एक बाड़े में 50 भेड़ों की मौत से हड़कंप मच गया। किसी हिंसक जानवर के हमले में भेड़ों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। भेड़ों के मालिक हेमराज आज सुबह जब बाड़े पर पहुंचे तो भेड़ें मरी हुई पड़ी थी। भेड़ों की मौत की खबर लगते ही लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने किसी हिंसक जानवर के हमले की आशंका जताई और हेमराज को मुआवजा देने की मांग की। और झुंझुनू में एक युवक का मर्डर हुआ। बगड़ के अलीपुर में हत्या की गई। आपसी विवाद में मर्डर हुआ। विवाद में 2 लोग घायल हुए। घायलों को भर्ती करवा दिया गया है। मृतक युवक का बलकेश कुमार झाझरिया नाम बताया जा रहा है। दौसा में 2 ट्रकों में जोरदार टक्कर हुई। हादसे में ट्रक चालक की मौत हो गई। घंटों मशक्कत के बाद शव को निकाला गया। लालसोट बाईपास पुलिया पर यह हादसा हुआ। दौसा शहर में लालसोट जयपुर बाईपास पुलिया के पास 2 ट्रकों में जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में एक ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची तो एक ट्रक बुरी तरह क्षतिग्रस्त था और ट्रक के केबिन में चालक का शव फंसा हुआ था। जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने मौके पर क्रेन को बुलाया और क्रेन के माध्यम से केबिन में फंसे चालक भरतपुर निवासी शाहरुख के शव को बाहर निकाला और अस्पताल भिजवाया। बताया जा रहा है कि ट्रक गुजरात से कोयला भरकर उत्तर प्रदेश की ओर जा रहा था। इसी दौरान आगे चल रहे ट्रक ने अचानक ब्रेक लगा दिया, जिसके चलते पीछे चल रहे ट्रक ने आगे चल रहे ट्रक को टक्कर मार दी। और चलिए अब आपको दिखाते हैं एक सरकारी विभाग की कारगुजारी, जिसने अपना घर भरने के लिए लोगों का घर खाली कर दिया, जिसने उजाले की जगह लोगों की जिंदगी में अंधेरा भर दिया। देखते हैं इस रिपोर्ट में। लॉकडाउन में जिंदगी जाम, लूट चालू, करोड़ों की हेराफेरी तेरी और मेरी, भूमाफिया से मिलकर भरी तिजोरी, भूमाफिया चुस्त, बिजली विभाग मस्त, विभाग तले अंधेरा। जी हां, यहां चिराग तले नहीं, विभाग तले अंधेरा है, क्योंकि इस विभाग को नोट मुंह लग चुके थे और अपनी भूख मिटाने के लिए इसने लोगों की भूख छीन ली। सरकार लोगों की रोजी रोटी की जुगत में लगी है, लेकिन सरकार का एक विभाग उनकी रोजी रोटी छीनने की जुगत में लगा है। रोटी, कपड़ा और मकान, यही तो वो जरूरतें हैं जिन्हें पूरा करने के लिए एक आम आदमी जिंदगी भर हाड़ तोड़ मेहनत करता है। खून सूख जाता है उसका 4 दीवारी और एक छत खड़ी करने में। रोज रोटी और कपड़े में समझौता कर 4 दीवारी खड़ी करता है ताकि उसे और उसके सपनों को एक अदद आशियां मिल सके। लेकिन सोचिए, इस कश्मकश के बाद उसका सपना छीन लिया जाए, उसकी खून पसीने की मेहनत को कब्जा लिया जाए तो उस पर क्या गुजरेगी। लेकिन वो आम आदमी है, खास नहीं, और यही कारण है उसके और उसके सपनों के साथ जिसका मन किया खेल लिया, क्योंकि वो एक आम आदमी है, खास नहीं। ये कोई कहानी या शब्दों से बनाई तस्वीर नहीं,
ये हकीकत है और इस हकीकत में कई राज दफन हैं, जिसका खुलासा हुआ तो सब सन्न रह गए। ये तस्वीर देखिए, करीने से लगाए गए बिजली के इन खंभों को देखिए। बिजली के बड़े बड़े खंभे हैं तो अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि कोई आलीशान पॉश कॉलोनी काटने की तैयारी यहां की जा रही है। तस्वीर सीकर की है, जहां कई लोगों को ये प्लॉट बेचे गए सुनहरे सपने दिखाकर। अब आम लोग हैं तो जितना समझ आया किया। बिजली की लाइन और खंबे देखे तो यकीन कर लिया कि यहां जिंदगी खुशगवार होगी। लेकिन अब भविष्य की इस पॉश कॉलोनी के स्याह सच को भी आप जान लीजिए। यहां बिजली के कनेक्शन जिंदगी में रोशनी नहीं, अंधेरा लेकर आए हैं। ये विभाग की तरफ से शायद मैं मानूंगा कि लापरवाही रही है कि इतनी बड़ी बड़ी अवैध कॉलोनियां जो कि 10-10, 15-15, 20-20 और कुछ कॉलोनियां तो 40-40 बीघा में बसी हुई हैं, जहाँ इन्होंने बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगा के बड़ी बड़ी लाइनें डाल करके और अनियोजित विकास को शायद ये कहें कि बढ़ावा देने में सहयोग ही किया है। इनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि विभाग के सीधे डायरेक्शन है कि अगर बिजली कनेक्शन नहीं होगा तो लोग अवैध कब्जे नहीं करेंगे और अवैध कॉलोनियाँ नहीं बसेंगी। लेकिन अवैध कॉलोनियों में बिना परमिशन के या कन्वर्जन के कागज़ देखे हुए इनके अधिकारियों द्वारा जो बिजली कनेक्शन दिए जाते हैं, जिससे अवैध निर्माण को बढ़ावा ही मिलता है। जी हाँ, सही सुना आपने। यूआईटी ने निकम में और भ्रष्ट बिजली निगम को एक चिट्ठी लिखी है और कह दिया कि इस तरह की कॉलोनियों और भू माफिया को शह देना बंद करे। दरअसल शहर में भू माफिया ने अवैध तरीके से सैकड़ों कॉलोनी काट दी। भू माफिया ने बिजली विभाग की जेब गर्म की और अवैध कॉलोनी पर कनेक्शन ले लिए। इसके बाद लोगों को अपने जाल में फंसाया और करोड़ों के वारे न्यारे कर लिए। ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं, करोड़ों दांव पर थे। सो बिजली विभाग ने दिमाग के घोड़े दौड़ाने शुरू किए और सोच लिया कि ये दाव तो जीतना ही है। ये तो तय है कि लोगों का हक हड़पने में, उनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी पर डाका डालने में भू माफिया के साथ बिजली विभाग के बड़े अधिकारियों ने मिलकर बड़ा झोल किया है। क्योंकि यूआईटी ने कृषि भूमि पर ऐसी करीब 100 से ज्यादा कॉलोनी चिन्हित की है। इन कॉलोनियों की यूआईटी में फाइल तक नहीं लगाई थी। बिना परमिशन प्लॉट काटे और बेच दिए और बिजली कनेक्शन भी जारी कर दिए गए। नियमों के मुताबिक बिजली निगम तब तक किसी कॉलोनी में कनेक्शन जारी नहीं कर सकता जब तक कि उसका सही तरीके से नियमन नहीं हुआ हो। लेकिन यहां सारे नियम कायदे ताक पर रख विभाग ने अपनी जेबें गर्म की। अब यूआईटी सचिव ने इनमें से ज्यादातर जमीनों को सिवाय चक घोषित करने की तैयारी कर ली है। सिवाय चक यानी वो जमीन अब किसी और काम नहीं ली जा सकती। और इसके साथ साथ बिजली निगम को चिट्ठी लिखी है। लिखा है कि इस तरह के कनेक्शन जारी नहीं किए जाएं। लेकिन सवाल ये कि जिन लोगों ने यहां अपना खून पसीना झोंक दिया, उन्हें उनका हक वापस मिलेगा? और सवाल यह भी कि क्या भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारियों पर कोई कार्रवाई होगी या फिर सिर्फ इस चिट्ठी पत्री के खेल में आम जिंदगी यूं ही दम तोड़ देगी? सवाल बहुत हैं, लेकिन फिलहाल जवाब कोई नहीं। सीकर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए संदीप हुड्डा की रिपोर्ट।